बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा हुज़ूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफ़ियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों, आँखों में बेहतर मुस्तकबिल के सपने सजाए। अगर आप वाकई में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं पाकिस्तान छोड़ के कि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सके, आपने आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के सपने सजाए हुए हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए, तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लीजिएगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला लेना है। आज जो वाक़या, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने यकीन जानिए किसी से सुनी नहीं है, बल्कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनके साथ ये वाक़या पेश आया। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, अपनी बेगम को लिया, अपने बच्चों को लिया, पाकिस्तान छोड़ा और इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर इस वक्त वो बिना साइबान के, बिना किसी छत के रोड पर बैठे हुए हैं और आंसुओं से रो रहे हैं। और यकीन जानिए उनको ये कह दिया गया है कि इस तारीख तक आप इंग्लैंड छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। यहाँ से तकरीबन वो 1 करोड़ 20-22 लाख रुपए खर्च करके वो इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनको हकीकत का सामना कुछ इस तरह से करना पड़ा कि उनको लगा कि शायद उनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया गया। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जितनी बेरोज़गारी हो रही है, जितनी महंगाई उरूज पर जा रही है, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, उमूमी तौर पर हर इंसान की कोशिश हो रही है, हर एक इंसान की ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से बैरून मुल्क चला जाए। मैं इसके मुखालिफ हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अब आपके दिन बुरे अच्छे आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद चलिए मैं आम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। मैं भी खैर आम पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं दीगर लोगों की बात कर रहा हूँ। कोशिश होती है कि जनाब किसी और मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर जाके सेटल हो जाएं, कोई ऐसा प्रोग्राम ले लें जिससे हम वहाँ पर जाके सेटल हो सकें। इन्होंने भी, इन साहब ने भी इसी तरह का फ़ैसला किया और ये हत्ते चढ़ गए एक ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट के, एक ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं उखाड़ा था, लेकिन उन्होंने इनको बावर करा दिया कि हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने घर वालों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने दीगर पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि भाई हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनसे बेतहाशा पैसे लिए। और वाकई में कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ इन लोगों को पता होते हैं, आम पाकिस्तानियों को नहीं पता होते, क्योंकि उसके बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज होते हैं। इंग्लैंड का एक वीज़ा है जिसका नाम है हेल्थ केयर वीज़ा। अब ये वीज़ा है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा वीज़ा है कि वहाँ पर जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, ज़ईफ़ लोग होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनको नर्सेस चाहिए होती है, मेल नर्स भी, फीमेल नर्स भी चाहिए। उसके लिए आपके पास एक मेडिकल फील्ड का बैकग्राउंड होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम हेल्थ केयर वीज़ा है। इंग्लैंड के अंदर आज से कई सालों पहले, 50-60 साल पहले, जो भी पाकिस्तानी वहाँ पर गए उन्होंने कोई कंपनियाँ अपनी बना ली। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम पाकिस्तानी 2 नंबरी कर रहे थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी की सोच में, उनकी फितरत में 2 नंबरी होती। उन्होंने वहाँ पर कंपनियाँ खड़ी कर ली और पिछले साल आप यकीन जानिए क्रैकडाउन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। उन्होंने जनाब गवर्नमेंट को ये बताया, बरतानवी गवर्नमेंट को, कि भाई हमने यहाँ पर इस तरह की कंपनी बनाई है और हम जो है ना वो यहाँ पर जितने भी ज़ईफ़ लोग हैं उनको मेल या फीमेल नर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो होता ही है कि उनके पैम्पर चेंज करना, उनको वॉशरूम ले जाना, उनकी एक्सरसाइज करना, बड़ा ये थोड़ा अजीब किस्म का काम होता है, हर इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जॉब्स बड़ी ख़तरनाक होती हैं, लेकिन ये जॉब्स हैं बाकी। अब उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं और फिर हम ऐसे लोगों को फराहम करेंगे, जॉब फराहम करेंगे। गवर्नमेंट उनको किसी न किसी तरीके से देखती है, ऑफिस आके देखती है, उसके बाद कह देती है हाँ ठीक है जनाब, आप भर्तियाँ कर सकते हैं और फिर आप ये काम करा सकते हैं। अब वो होता ही है कि ये पाकिस्तानियों को कहते हैं कि भाई हेल्थ केयर वीज़े से हम लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि बरतानिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो इस तरह की जॉब कर सकें। ये गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से बावर करा देते हैं। और फिर पाकिस्तानियों को, हालांकि इसकी जो फ़ीस है ना वो आप समझ लें बहुत कम है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, लेकिन ये पाकिस्तानियों से कितना पैसा ले रहे हैं? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख रुपये लेते हैं। ये सिर्फ अपनी जेब में डालते हैं। ये इनकी फ़ीस नहीं है, यानी इनको जमा नहीं करानी होती, ये आपको जॉब ऑफ़र करने के पैसे ले रहे होते हैं। और जॉब वाकई में ऑफ़र होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अब यहाँ पर लोग किसी न किसी से पैसा पकड़ते हैं, अपनी जायदादें बेच देते हैं, गाड़ियाँ बेच देते हैं। वो क्या करते हैं कि जनाब इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, इनको जमा कराते हैं, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली जमा कराते हैं। जमा कराने के बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद इनको किसी न किसी तरीके से ये हेल्थ केयर वीज़ा मिल जाता है। ये आते हैं फिर बरतानिया फैमिली के साथ आ जाते हैं। जब फैमिली के साथ आते हैं तब इनको पता चलता है कि भाई जिस कंपनी का हमें बताया गया, जो जॉब हमें ऑफ़र की जा रही थी, वो तो जॉब है ही नहीं, वो तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर थी।
2-3 कंपनियां दिखाई, उसके बाद ऑफिस बंद कर दिया। जब आपको अप्रूवल मिल गया उसके बाद बंद कर दिया। अब वहां पर वो बेयारो मदद कर, सारा सरमाया बेच के वो कंसल्टेंट को पैसे दे के यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी जॉब की वजह से इस मुल्क में आए हैं, तो आप कोई दूसरी जॉब 2 साल से पहले नहीं कर सकते। अब वो जॉब है नहीं आपके पास, अब आप अपना घर कैसे चलाएं? यहाँ पर आके मुश्किलात खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि जो सपने आपको दिखाए गए थे वो सिर्फ झूठ पर मबनी थे, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, और पैसे आपके चले गए। अब आप बेयारो मददगार इस वक्त रोड के नीचे, रोड पर बैठे हुए, आसमान के नीचे, आपके बच्चे रोल रहे हैं, आपकी बीवी बच रहे हैं, और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का जो इंतजाम करता है, तो सोचिए पाकिस्तान में उसकी हालत बहुत बेहतर होगी। हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता मेरे भाई, तो सोचिए वो तो एकदम ज़मीन पर आके बैठ गया। अब उसको जाहिर सी बात है अपनी ज़िंदगी तो चलानी है। कहीं ना कहीं जाके उसको पता चलता है इंतज़ामिया को कि भाई इनके साथ तो ये काम हुआ है। फिर वो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई आप इतनी देर तक बरतानिया में रह सकते हैं और उसके बाद आप वापस चले जाएं, अदरवाइज़ हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो ये वाक़यात हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मैं हमेशा, मुझसे कोई भी इंस्टाग्राम पर रब्ता करता है ना, मैं उससे कहता हूँ कि भाई जितने भी बुरे हालात हो, ये अपना मुल्क है यार, अपना मुल्क है, जितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, आप दुआ कीजिए कि आने वाला दिन, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए मुशक्क़त कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ें जो आपको, जिनका मकसद आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है और कुछ नहीं। और यकीन जानिए मार्केट भरी पड़ी है, 99% दुबई का वीज़ा नहीं लगा। मेरे पास हज़ारों इस तरह की रील्स आ रही होती हैं, हज़ारों लोग पूछ रहे होते हैं कि देखें सर ये तो कह रहे हैं कि हम आपको घर बैठे वीज़ा लगा के देते हैं। मैंने कहा भाई कौन लोग हैं ये जो घर बैठ के आपको वीज़ा लगा के दे रहे हैं? मुझे तो वाकई नहीं समझ आता। 99% लोगों के दुबई के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, 99%। ये लोग पता नहीं कैसे आपको परमानेंट रेजिडेंस दिला के दे रहे हैं, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं होता। आपसे इब्तदाई पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आपको रुलाते रहते हैं। कुछ अरसे बाद जब इनके पास पैसे जमा हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, किसी और शहर में चले जाते हैं, वहाँ पर जाके अपना नया धंधा शुरू करते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से बचिए, मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है, ऐसे लोगों से बचिए। अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपके बैंक बैलेंस, आपके दीगर मामलात, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ें जो आपको सुहाने सपने सजाएं कि भाई आप वहाँ जाओगे ना तो ओहो दूध की नहरें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।